मेहनत से कोई जागते भी हैं, कोई किस समय बैठते, कोई किस समय बैठते। इसलिए एक एक बच्चे को नाम सहित पदम गुना मुबारक है और विदाई और बधाई के संगम की भी मुबारक है। ग्रीटिंग्स है। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, याद प्यार भेजे हैं, कोई द्वारा भेजे हैं या कार्ड भेजे हैं, उन सभी देश विदेश के बच्चों को बाप दादा दिलाराम दिल से रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? बाप दादा दिलाराम। क्यों? कृष्ण की सोल गुलजार दादी में बोल रही है तो दिला कृष्ण कहना चाहिए, दिलाराम कहना चाहिए है? हुजूर की बात हो रही है ना, हुजूर के सामने हाजिर होने वाले बच्चों की बात हो रही है। इसलिए बोला देश विदेश के बच्चों को बाप दादा दिलाराम दिल से रिटर्न याद प्यार दे रहे। सदा आगे आगे उड़ते रहो। जो देश विदेश में इंटरनेट पर मुरली भेजते हैं, बाप दादा ने उन्हें सामने बुलाया। किनको बुलाया? इंटरनेट कंप्यूटर सेवा के द्वारा सेवा कार्य में जो लगे हुए हैं और मुरली भेजते हैं। क्या भेजते हैं? मुरली। अव्यक्तवाणी नहीं बोला, अंतर है दोनों में। क्योंकि अव्यक्तवाणी में बोला है संदेशियों के द्वारा थोड़े समय के लिए जो वाणी चलाते हैं उसको मुरली नहीं कहेंगे। ये अव्यक्तवाणी का महावाक्य है। मुरली मुकर्रर रथ के द्वारा है, संदेशियों के द्वारा मुरली नहीं कहेंगे। तो बोला जो देश विदेश में इंटरनेट पर मुरली भेजते हैं, मुरली किसकी होती है? मनुष्य आत्माओं की होती है या सुप्रीम सोल ही मुरली चला सकता है? सुप्रीम सोल जो डायरेक्ट बोलता है वही मुरली है। तो डायरेक्ट बोली हुई जो मुरली बाप की है, उस मुरली को जो इंटरनेट पर भेजते हैं, बाप दादा ने उन्हें सामने बुलाया। सामने माना सन्मुख, सन्मुख और विमुख दो बातें हैं। आप लोगों को सब तरफ से जिन्हों को भी पहुंच रहा है उन सब आत्माओं की तरफ से और बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। इस बात की इंटरनेट पर जो सेवा की है उस बात की बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या? बाप दादा की जो मुरली है, अव्यक्तवाणी की बात नहीं कही, क्या कही? जो मुरली है वो जो देश विदेश में इंटरनेट पर भेज रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी एक बात करनी है, करने के लिए तैयार हो। यह जो किया है उसकी मुबारक दी। अभी ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं तैयार करो जो कम खर्चा बाला नसीन हो। क्या? बाला नसीन कौन होते हैं? राजाएं महाराजाएं बाला नसीन होते हैं या दास दासियां बाला नसीन होते हैं या प्रजा या भक्त? बाला नसी कौन होते हैं? नसी माना भाग्य। बाला भाग्य वाले, जिनका भाग्य बहुत बाला है, कौन होते हैं? राजाएं महाराजाएं बाला
बालानसीन बनते हैं, लेकिन किस आधार पर? आधार क्या बताया? कम खर्च बालानसीन। तो ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं तैयार करो जो कम खर्च बालानसीन हो। बाप दादा के पास रिजल्ट आई, इंटरनेट पर जो सेवा की है उससे जो आत्माएं निकली हैं, खर्चा बहुत है। तो जैसे आपने यह पुरुषार्थ किया तो सफलता मिली ना, तो अभी लक्ष्य रखो। बाप दादा फ्री नहीं कहता है कि फ्री में सेवा करो, फ्री की बात नहीं कहता है, लेकिन कम खर्चा बालानसीन ऐसे कोई तैयार करो जो सहयोगी बने। बन सकते हैं। अच्छा, अभी देखेंगे। काम तो बहुत अच्छा दुआओं का है। सबसे बढ़िया काम कौन सा बताया? दुआएं लेना और दुआएं देना। बहुत सभी दुआएं देते हैं। कौन सभी है? कौन सी सेवा की बात हो रही है? इंटरनेट सेवा की बात हो रही है। इंटरनेट पर सेवा करने वालों से बात हो रही है। तो दुआएं कौन देते हैं? जिनकी सेवा हुई है इंटरनेट सेवा से, जो बाप दादा के सामने आकर्षित हो रहे हैं, उनके लिए बोला कि ऐसे इंटरनेट सेवा लेने वाले बहुत दुआएं दे रहे हैं। अभी सिर्फ एडिशन करो। क्या एडिशन बताया? कम खर्च बालानसीन। थोड़ा थोड़ा कम कराते जाओ, इन्वेंशन करते जाओ। बाप दादा के पास यह रिपोर्ट आवे। कौन सी रिपोर्ट? कि कम खर्च बालानसीन है। कहाँ भी भारत में करो, विदेश में करो, कहाँ भी करो, लेकिन ये लक्ष्य रखो। लक्ष्य रखने से सब कुछ हो जाता है, और होना ही है। 7वां पेज। ये साइंस बनी आप लोगों के लिए। क्या? कौन सी साइंस? इंटरनेट की तरफ इशारा। यह साइंस बनी आप लोगों के लिए। देखो, स्थापना के 100 वर्ष पहले ये सब धीरे धीरे निकला है। सन 36 से स्थापना शुरू हुई, लेकिन ज्यादा समय पहले ये सब इन्वेंशन नहीं निकली। कब निकली? सन 36 से 100 वर्ष पहले से ये इन्वेंशन होना शुरू हुई। विज्ञान की इन्वेंशन ये सब 100 वर्ष के अंदर धीरे धीरे निकला है। तो किसके लिए निकला? इससे सबसे जास्ती फायदा किसको होना है? सबसे जास्ती एडवर्टाइजमेंट कौन सी मंडली की होनी है? ओम मंडली का नाम वाला होना है। ब्राह्मणों का नाम वाला होना है। सुख तो ब्राह्मणों को ही मिलना है, तो बहुत अच्छा है। जब टोली बांटे तो आप लेना। अभी टोली खाना, फिर कम खर्च वाला नसी होगा तो लड्डू मिलेंगे। क्या? अभी टोली खाना, जब कम खर्च वाला नसी बनेंगे और वारसदार निकालेंगे तो लड्डू मिलेंगे।
क्योंकि वारसदार भी तो मक्खन के गोले हैं ना, लड्डू भी कैसे होते हैं, गोल ही होते हैं। बहुत अच्छा है। चारों ओर की महान आत्माओं को क्या, एक तरफ के बच्चों को नहीं, चारों ओर की महान आत्माओं को, साधारण को नहीं, महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले। कौन सी शक्ति को कार्य में लगाने वाले? प्रैक्टिकल व्यवहार में लगाने वाले परिवर्तन शक्ति को। ऐसी विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज वाले जिनकी बुद्धि में सदा एक बाप समाया हुआ है, दूसरा कोई भी नहीं। ऐसे बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार कार्यक्रम देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। पहली जनवरी 2000 प्रातः रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष, नई सदी की मुबारक। सभी ने न्यू ईयर मनाया। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो। एक बार नहीं, 3 बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। क्या कहा? कौन से वर्ष में? जो नया वर्ष आ रहा है 2000 का, इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा, किसके द्वारा? द्वारा माना मीडिया कौन है? ब्रह्मा बाप। क्यों? गुलजार दादी नहीं, या गुलजार दादी को ब्रह्मा बाप कहे? मीडिया बताया। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। क्या महावाक्य? निराकारी, निरहंकारी, साथ में सब नव निर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण कर्तव्य का बैलेंस रखते हुए उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्वपरिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। कौन सा परिवर्तन? विशेष स्वपरिवर्तन। दूसरों के परिवर्तन में उतनी बुद्धि लगाने की बात नहीं कही, नहीं लगानी ऐसा नहीं। विशेष स्वपरिवर्तन और सामान्य रूप से विश्व परिवर्तन भी। स्वपरिवर्तन किस रूप में बताया? किस रूप में स्वपरिवर्तन करना? अब ये भी बताया, सदा याद रखना महावाक्य, निराकारी, निरहंकारी और साथ में नव निर्माणधारी। ऐसा स्वपरिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते रहो और उड़ाते रहो। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते हुए। किसको है? ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करते रहना। कैसे है? वो कहाँ कहाँ कदम रखते हैं पता कैसे चलेगा? है? अगर बाप
सूक्ष्म वतनवासी है तो पता नहीं कहाँ के कहाँ उड़ जाते हैं, कौन से बच्चों में प्रवेश कर जाते हैं, पता लगता है क्या है? पता लगता है नहीं। तो कैसे फॉलो करेंगे हर कदम पर कदम है? श्रीमत लेके ही माना श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को फॉलो करना है। तो सूक्ष्म शरीरधारी श्रेष्ठ होता है क्या कि देवताएं श्रेष्ठ होते हैं? देवताओं में कौन सा देवता है जो श्रेष्ठ होता है? सबसे श्रेष्ठ देवता जिसकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है वो है नारायण, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहो तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। कोई ने कहा दिल्ली में जमीन ली गई है, दिल्ली में जमीन ली गई है, बाप दादा को समाचार सुनाया। किसी ने बाप दादा को ये समाचार सुनाया, बेहद की सेवा के लिए दिल्ली को सौगात मिली है। काय के लिए सौगात मिली है? बेहद की सेवा के लिए सौगात मिली है। हद की सेवा क्या होती है? जो अभी तक दिल्ली वालों ने की है, लेकिन अब ये सौगात बेहद की सेवा के लिए मिली है। हद किसे कहते हैं और बेहद किसे कहते हैं? साकारी दुनिया में थोड़ों की सेवा हो तो कहेंगे हद की सेवा, और बेहद सारे विश्व का कल्याण हो जिस जमीन से है, जिस स्थान का कनेक्शन किससे हो? सारे विश्व से हो, सारे विश्व की सेवा का जिस स्थान से कल्याण हो जाए, वो बेहद की सेवा के लिए दिल्ली को सौगात मिली है। आप सबको मालूम है कि बेहद की सेवा की सौगात दिल्ली को मिली है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि बाप दादा को जिसने समाचार सुनाया माउंट आबू में, उसको कोई मालूम है, या माउंट आबू वालों को ही मालूम है। क्या कहा? बाप दादा ने बोला आप सबको मालूम है कि बेहद की सेवा की सौगात दिल्ली को मिली है। इसमें सदा बेहद के प्लान बनते हैं। और संदेश मिलते जाएंगे। क्या? जैसे लोकसभा दिल्ली में होती है तो देश के चारों ओर से लोकसभा के जो सदस्य हैं वो इकट्ठे होते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली को जो सौगात मिली है धरणी की, उस धरणी में सदा बेहद के प्लान बनते, चारों ओर संदेश मिलते जाएंगे। इस तरह का इशारा पहले भी अव्यक्तवाणी में दिया था सन 78 में। कि दिल्ली में ऐसा प्लान बनाओ, और इसमें सर्व का सहयोग है, क्योंकि दिल्ली सर्व की राजधानी बनने वाली है। तो बीज डालने से फल मिलता है। सर्व की राजधानी कैसे बनने वाली है? सर्व माना सर्वधर्मों की, क्या सर्वधर्म खंडों की राजधानी बनने वाली है? बनने वाली है, क्योंकि सब धर्मों से, सर्वधर्म खंडों से चुनी हुई विशेष आत्माएं
ज्ञानी तू आत्माओं का सिलेक्शन है रुद्रमाला। इसलिए क्या कहेंगे, सर्व की राजधानी बनने वाली है, तो बीज डालने से फल मिलता है। अभी बीज डालेंगे तो वहां भविष्य में रिटर्न कदम गुना होकर मिलना ही है। तो प्लान भी ऐसे बनाओ, सिस्टम भी ऐसे बनाओ जो बेहद की फीलिंग आवे। हद की सेवा की फीलिंग किसी को ना आवे। कोई छोटा सा सेंटर है, ये नहीं, ये बुद्धि में ना आए कि ये कोई छोटा सा सेंटर है, या फलाने का है, या फलानी का है? ऐसी कौन सी जमीन मिली हुई है जो फलाने और फलानी को मिली हुई है? हैं? क्यों? यह कोई छोटा सा सेंटर है, यह नहीं। ये फीलिंग ना आवे, क्या आवे? ये फीलिंग ना आवे कि ये फलाने का है, फलानी का है, यह नहीं। क्या सबको फीलिंग आवे कि यह स्थान सबका है, बाबा का नहीं, बाबी का नहीं, किसका है? सबका है। तो कौन सी जमीन की बात हो रही है? दिल्ली के यहाँ जो स्थान है तथाकथित ब्राह्मणों को मिला हुआ है, वो कोई फलाने फलानी के नाम से मिला है क्या है? वो किसके नाम से मिलता है? नहीं, जो भी जमीन मिलती है वो किसके नाम से मिलती है? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के नाम से मिलती है, कोई फलाने फलानी के नाम से नहीं मिलती। और यहाँ क्या इशारा दिया है? ऐसी कोई को फीलिंग ना आवे कि ये फलाने की है या फलानी की है। माना कोई पुरुष है और कोई स्त्री है, उनके नाम ये जमीन की गई है, ये ऐसी फीलिंग किसी को ना आवे। सबको फीलिंग आवे ये सबका है। और बेहद की सिस्टम से बेहद की स्थापना करते चलो। क्या सिस्टम भी कैसी हो, हद की ना हो, बेहद की सिस्टम से बेहद की स्थापना करते चलो। एक एग्जाम्पल बने, ये धरणी क्या बने? संसार में, देश में, विदेश में एक एग्जाम्पल बने। नाम दिल्ली का है, लेकिन सब समझे कि ये हमारा स्थान है। सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं, लेकिन सबका है। जैसे बाप दादा को सब समझते हैं हमारे हैं, दादियों को सब समझते हैं कि हमारी दादियां हैं, ऐसे ये सेवा हमारी सेवा है। कौन सी सेवा है? इस स्थान विशेष पर की गई सेवा हमारी सेवा है। इस बेहद रूप से, नवीनता के रूप से इस स्थान को चलाकर दिखाना। क्या साधारण रूप से चलाकर नहीं दिखाना। दिल्ली वालों को ये बेहद की सौगात मिली है। देश विदेश के बीज से ये वरदान मिला है। क्या कहा है? किससे वरदान मिला है? ये देश विदेश के बीज से, देश के बीज से और विदेश के बीज से। इसमें बीज किसका किसका पड़ा हुआ है इस धरनी में है? बीज किसको कहा जाता है? भाई हमारा भी बीज पड़ जाए, थोड़ा सा हमारा भी भाग्य बन जाए। कौन सा बीज है? अरे कोई स्थान की बात हो रही है ना, उस स्थान में देशवासियों का भी बीज पड़ा हुआ है और विदेशियों का भी बीज पड़ा हुआ है।
देशवासी तो उत्तर भारत वालों को बताया, और विदेशी दक्षिण भारत वालों को बताया। तो जरूर कोई ऐसी धरनी है ना दिल्ली में जहाँ देशवासियों का और विदेशवासियों का दोनों का बीज पड़ा हुआ है, दोनों के बीज से वो धरनी बनी है सेवा के लिए। इसलिए बोला देश विदेश के बीज से यह वरदान मिला है। क्या वरदान? ये बेहद की सेवा का वरदान। ये धरनी मिली है तो हर एक समझे कि बेहद का स्थान है। क्या मेरा सेंटर है या इनका सेंटर है, मेरा ये स्थान है या इनका ये स्थान है, ऐसी किसी को भाषण ना आवे। सब समझे कि यह बेहद का स्थान है और इससे ही बेहद को संदेश मिलेगा। इससे दिल्ली के इस विशेष स्थान से जहाँ देशी और विदेशी सभी ब्राह्मणों का बीज पड़ा हुआ है, बीज तो पड़ा हुआ है, उस बीज से वो धरनी तैयार तो हुई है, देशियों के बीज से और विदेशियों के बीज से। और ये भी इशारा दे दिया उस धरनी में नाम भले पड़ा हुआ है फलानी और फलाने का, लेकिन हाँ यह भावना किसी को ना आवे। क्या भावना? कि यह फलाने का है और फलानी का है। तो ये बेहद का स्थान है और इससे ही बेहद को संदेश मिलेगा। अगर ये भावना पनपेगी तो बेहद 500 करोड़ की सृष्टि को संदेश मिल जाएगा। कहाँ से? दिल्ली से। ऊपर कौन सी सेवा की बात की है? इंटरनेट सेवा की बात की, कंप्यूटर सेवा की। और यहाँ दिल्ली की कोई धरनी विशेष की सेवा की बात की, जहाँ देशी और विदेशी दोनों प्रकार के ब्राह्मणों का बीज पड़ा हुआ है। इस बेहद की सेवा से सबको संदेश मिलेगा, बेहद को संदेश मिलेगा। अच्छा है, नए वर्ष में ये फाइनल करके आप लोगों को सौगात मिल गई। मिली है ना सौगात? पूछ रहे हैं। पहले सजाओ तो किसको है? नहीं, अभी तो रफ बना हुआ है, अभी फिनिशिंग तो हुई नहीं है। इसलिए बोला सजाओ तो सही, मकान बनाओ फिर नाम पड़ेगा। लेकिन सदा बाबा और बाबा का बेहद का स्थान। बुद्धि में क्या हो, बीज कोई का भी पड़ा हुआ हो, लेकिन बुद्धि में सबके क्या रहे? सदा बाबा और बाबा का बेहद का स्थान। सदा मन वाणी और कर्म जिससे भी सहयोग दे या जिससे भी सहयोग दे सको वो सहयोग देते रहो। एक एग्जाम्पल हो, नवीनता हो, वो तो फिर आपस में राय करके प्लान बनाओ। अच्छा, सभी को गुड नाइट भी हो गई, गुड मॉर्निंग भी हो गई। क्या बजे? नहीं है, फलानी मैंने कोई पर्सनालिटी नहीं है ना? दिल्ली नाम की कोई पर्सनालिटी भी तो है ना? नहीं होगी?
मैं एक सीरियल भी चला था, क्या चला था, मैं दिल्ली हूँ। 5000 वर्ष का पुराना इतिहास। दिल्ली का इतिहास भी कितना पुराना है, 5000 वर्ष का पुराना इतिहास है। और दुनिया का भी कितना है, 5000 वर्ष का पुराना इतिहास है। तो बोला आप लोग सुन रहे हैं तो ये नहीं समझो कि दिल्ली को जमीन मिली है या लंदन को मिली है। क्या लंदन किसे कहा है आध्यात्मिक भाषा में? जिन्होंने ज्ञान का लेन देन सबसे जास्ती किया हो। है? कौन से ज्ञान का लेन देन? बेसिक ज्ञान का लेन देन या एडवांस ज्ञान का लेन देन? विस्तार किसमें है? एडवांस नॉलेज में विस्तार है। तो जिन्होंने सबसे जास्ती लेन देन किया हो, दुनिया के हिसाब से भी, दुनिया की हिस्ट्री में भी भारत से सबसे ज्यादा स्थूल धन का लेन देन किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनकी राजधानी कहाँ रही? लंदन। ये बेहद की बात है, ज्ञान रत्नों की लेन देन की बात है। वहां की इंचार्ज कौन है? जानकी दादी। तो ये नहीं समझो कि ये स्थान दिल्ली को मिला है या लंदन को मिला है, जिसने ज्ञान रत्नों का सबसे जास्ती लेन देन किया है, या श्रीलंका को मिला है? नहीं, आप सबको ये धरणी मिली है, ये आप सबका है। राजस्थान को भी मिलनी है। क्या राजस्थान जो राजाओं का स्थान है, उस राजस्थान को भी धरणी मिलनी है। तो सभी को कितने स्थान मिल रहे हैं? आपके हैं ना। तो नए वर्ष की बहुत बहुत सौगातें सेवा के प्रति मिली हैं। अभी खूब तालियां बजाओ सभी। अभी ऐसी कोशिश करो जो दिल्ली को और भी जमीन फ्री मिले। क्या ये तो श्रीलंका गवर्नमेंट से मिली, अभी और भी जमीन मिले, ऐसी कोशिश करो और भी जमीन फ्री मिले। ये क्या बात? ये जमीन तो फ्री मिली, लेकिन और भी जमीन फ्री मिले। और अभी पीछे क्या कहा? देशी और विदेशी सबका क्या पड़ा? बीज पड़ा। तो फ्री मिली या बीज पड़ा? है? कुछ खर्चा हुआ तब मिली या फ्री मिली? फिर आप फ्री मिली ऐसे क्यों कहा? है? नहीं, ये भी मिली है फ्री, लेकिन किसको मिली? फलाना और फलानी जिनका नाम पड़ा हुआ, उनको तो मिली फ्री। लेकिन उन्होंने अगर मेंटेलिटी ऐसी है कि ये ईश्वरीय सेवा के लिए है, ये हमारे व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं है, तो क्या साबित हुआ कि भले उनको फ्री मिली है, लेकिन जिनकी सेवा के लिए मिल रही है उनके लिए भी फ्री हो गई। तो जब फ्री मिले और भी जमीन, तो ज्यादा तालियां बजाना। ऐसी तालियां बजाते इससे सिद्ध है कि मिलेगी जरूर, और भी जमीन मिलेगी। अच्छा, तालियां तो बहुत जल्दी बजा दी,
लेकिन चक्कर क्या होना है तो किसी को पता नहीं। तालियां तो बहुत जल्दी बजा दी, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन सकते हो। कि जमीन में ही उलझ जाओगे। धरणी में अगर बुद्धि उलझ जाए है? जैसे मुसलमान कहते हैं कब्र दाखिल हो गई आत्मा, कब्र दाखिल हुई माना देह अभिमान की मिट्टी में हाँ समा गई। यहाँ उसका उल्टा बोला, जो फ्री जमीन मिली है उसमें बुद्धि न समा जाए, लेकिन क्या हो 1 सेकंड में फरिश्ता बन सकते हो, तो अभी फरिश्ता बन जाओ। बस साइलेंस में ही उड़ जाओ। कोई मधुर वाणी ग्रुप आया हुआ है, उसने हैप्पी मिलेनियम का गीत गाया। चलो गीत बाद में पढ़ने। देखो ड्रामा प्लान अनुसार 31/12/99 की अव्यक्त वाणी में अंत में जो गीत छापा गया है, वैसे तो कोई गीत नहीं छापा जाता था मुरली में या अव्यक्त वाणियों में। कभी छापा जाता था क्या? नहीं। लेकिन इस अव्यक्त वाणी में ड्रामा प्लान अनुसार गीत छाप दिया गया। तो कोई ईश्वरीय विशेष प्लानिंग होगी ना, उस गीत में कोई विशेष रहस्य भरा हुआ होगा ना, नहीं भरा हुआ होगा। जैसे गीत गाने वाले, गीत बनाने वाले गीत बनाते हैं, गीत बजाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन बनाने वाले और बजाने वाले उसके असली रहस्य को नहीं समझ पाते। शास्त्रों में भी गीत हैं, उन गीतों और कविताओं के अर्थ को बनाने वाले और बजाने वाले नहीं समझ सके, और शिव बाबा ने आकर उनका सही अर्थ और सही सार हम बच्चों को बताया। तो ये गीत भी बड़ा रहस्यमय है। इसका अर्थ सुनना है या गीत की ताल सुननी है? गीत की ताल सुननी है। अच्छा अच्छा, साज कहाँ है? जब साज नहीं है तो ताल कहाँ से आएगी? तो अर्थ सुनाए ना है? हाँ जी। गीत की पहली लाइन है, नई फिजा है, नई बहारें। नई फिजा है, नई बहारें, नया नया मौसम। कौन से सन में? संवत 2000 में नई फिजा है, नई बहारें हैं, नया नया मौसम है, नया साल है, नई सदी है। सदी माना 100 साल। नई साल है, नई सदी है, नया है, मिले नहीं हम। क्या? नई साल है, नई सदी है, नया है, मिले नहीं हम। मिले नियम, मिले न इयम, माना
सब कहते थे ये नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और इस सदी में क्या होना है? मिले नहीं यम, यम माना यह। कौन यह? मुरलियों में क्या बोला है? कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। तो बड़ी भारी मुझ हो गई है, क्योंकि सूर्यवंशियों की रीति रस्म रिवाज और चंद्रवंशियों की रीति रस्म रिवाज अलग अलग होती है। तो एक तरह का झगड़ा खड़ा हुआ है। अब दोनों मिले तभी एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक कुल की स्थापना होगी, या बिना मिले हो जाएगी। ब्राह्मण परिवार है तो एक, लेकिन ब्राह्मण परिवार से एकता की स्थापना कैसे होगी? कौन से ग्रुप के द्वारा होगी? तो मुरलियों में दो ग्रुप बताए, एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। दोनों ग्रुप की विशेष आत्माएं मिलती हैं तो अष्ट नवरत्नों की माला तैयार होती है। ये है नई दुनिया का फाउंडेशन। लेकिन माला में विशेष इशारा क्या दिया? कौन कौन के वंश, कौन कौन वंश की विशेष मण के होंगे? इस्लामी होंगे, बौद्धी होंगे, क्रिश्चियंस होंगे? नहीं, जो हर धर्म के ग्रुप्स हैं उनमें से जो सर्वोपरि ग्रुप हैं दो, जो माला में बाप दादा के सबसे नजदीक हैं, वो कौन से ग्रुप हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। दोनों को मिलकर के अष्टरत्न की, नवरत्न की माला बनती है। तो दोनों ग्रुप अगर आपस में मिलेंगे नहीं तो एक धर्म, एक राज्य, एक कुल और एक मत की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए इस 2000 वर्ष के लिए इस गीत में इशारा दिया है। नई फिजा है, नई बहारें, नया नया मौसम, नया साल है, नई सदी है, नया है मिले नियम। हैप्पी मिले नियम, हैप्पी मिलेनियम। ये मिलेनियम कैसा है? हैप्पी है, सबको मुबारक हो। इसका मिलना सबको मुबारक हो, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों को ही मुबारक हो, लेकिन सबको मुबारक हो, सबको बधाई देते प्रभु संग हम माना कौन कौन? मिले नियम। जो मिलने वाले हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनकी आवाज है हम सबको बधाई देते हैं प्रभु के संग। अकेले नहीं बधाई देते हैं या दो ग्रुप से मिलकर के बधाई नहीं देते हैं, लेकिन बधाई किसके साथ? प्रभु के संग। यूं तो सारे मिलेनियम का मिलन है, देख रहे क्या? कौन देखने वाले हैं? सारे, ऐसे नहीं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही देख रहे हैं। यूं तो सारे मिले नियम का मिलन है, अर्थ सहित जो मिलन है वो सारे ही देख रहे हैं। पर हम किस्मत वाले हैं, प्रभु से मिलन मनाए रहे हैं। किसे? प्रभु से मिलन मनाए रहे हैं। क्यों?
प्रभु कौन? बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो बच्चा कौन? जो संगम युगी कृष्ण है, जिसका शास्त्रों में इतना गायन है, उसकी तरफ इशारा। उस बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो बोला सबको मुबारक, सबको बधाई देते प्रभु संग हम, यूं तो सारे मिलेनियम का मिलन है देख रहे, पर हम किस्मत वाले प्रभु से मिलन है मनाए रहे। देखने वाले इस्लाम ग्रुप वाले सिर्फ देख रहे हैं, बौद्धिक ग्रुप वाले सिर्फ देख रहे हैं। हमारी दुनिया है ना, क्रिश्चियन ग्रुप वाले देख रहे हैं। माना हर धर्म के जो भी ग्रुप हैं वो सिर्फ देखने में लगे हुए हैं। लेकिन हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, हम किस्मत वाले हैं। क्यों किस्मत वाले हैं? क्यों हम प्रभु से मिलन है मनाए रहे, इसलिए हम किस्मत वाले हैं। वो दूसरे धर्मों के जो ग्रुप हैं वो प्रभु से मिलन नहीं मनाए रहे हैं। मिलन मनाएंगे वो तो हो सकता है, वो बाद की बात। लेकिन अभी इस वर्ष में, इस नई सदी में हम हैं मिलन मनाने वाले। संगम युग में प्रभु के संग में संगम ही संगम, हैप्पी मिलेनियम। क्या होगा इस मिलन में? क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा? ये है जग में हाहाकार। क्यों? तो ये मिलन मनाने में सारी दुनिया में हाहाकार क्यों होना है? मिलन मनाने में तो खुशी होनी चाहिए। हम तो शुरुआत से ही गीत गाने लगे हैं, और दुनिया में हाहाकार क्यों हो रहा है? क्या बताया? एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगा। तो जय जयकार तो उस ग्रुप में होगा जो मिलन मेला मनाए रहा होगा, और हाहाकार उस ग्रुप में होगा जो इस मिलन मेला को देख देख करके अंतर मन में दुखी हो रहे होंगे कि ये क्या होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इसलिए बोला क्या होगा, कैसे होगा, है यह जग में हाहाकार। कौन से जग में? 500 करोड़ के जग में है ये जग में हाहाकार। हम कहते हैं अच्छा होगा, हम कहते हैं अच्छा होगा। अब होगा जय जयकार। अब हमने विजय वर्ष मना लिया है। हमने मुक्ति वर्ष मनाने के बाद कौन सा वर्ष मना लिया? विजय वर्ष मना लिया। तो जब विजय होती है तो कौन सा कार होता है? जय जयकार होता है। तो क्या होगा, कैसे होगा, है ये जग में हाहाकार। हम कहते हैं अच्छा होगा, अब होगा जय जयकार। साथ स्वयं भगवान हमारे। इस जय जयकार में जय जयकार कराने वाला साथ में कौन है? स्वयं। साथ स्वयं भगवान हमारे, उसके साथी हम। किसके? भगवान। भगवान सूक्ष्म वतनवासी और हम साकार वतनवासी, साथी कैसे हो गए? अरे साथी तो तभी कहे जाएंगे जब एक स्थान में साथी साथी हो। साथ का गायन क्या बताया मुरली में? तुम संग खाना, तुम संग रहना, तुम संग खेलना, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाना।
तो बोला क्या होगा, कैसे होगा, है ये जग में हाहाकार। हम कहते हैं अच्छा होगा। अब होगा जय जयकार। साथ स्वयं भगवान हमारे, उसके साथी हम। किसके साथी? स्वयं भगवान के साथी हम। हैप्पी मिलेनियम। मन से, मुख से मुबारकों की गूंज रही सहनाई। काहे की सहनाई गूंज रही? मन से, मुख से, मन से भी सहनाई गूंज रही है और मुख की वाणी से भी सहनाई गूंज रही है। क्या होता है? शादी ब्याह होता है तो क्या होता है? सहनाई बजाई जाती है। तो वो मन की सहनाई है, मन के संकल्पों की सहनाई है और काय की है? हाँ, वाणी की भी है, मन के संकल्पों की भी सहनाई है। वो गूंज रही है, उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही है। नवयुग के नए ताज, नवयुग के नवताज राज्य की मंगलमय है बधाई। नए रंग हैं, नए ढंग हैं। नवयुग के मिलेनियम, हैप्पी मिलेनियम। ताज किसे कहा जाता है? नवयुग माने नया युग लाने का जिम्मेवारी का ताज, और वो ताज धारण करने के बाद राजाई की प्राप्ति। नए राज्य की शुरुआत होनी है, नए धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है, उसकी मंगलमय बधाई सहनाई के द्वारा नए रंग के रूप में, नए ढंगों से नवयुग के इस मिलेनियम में देखी जा सकती है। साथ हाथ ये रात बात सब रहे याद हमको। मिलन मेला की यादगार क्या है? शास्त्रों में, चित्रों में है रासलीला। रासलीला में विशेष क्या दिखाते हैं? हर गोप गोपी के साथ प्रभु मिलन दिखाते हैं। तो बताया साथ हाथ ये रात बात। दुनिया के लिए क्या है? दिन है कि रात है? रास लीला कब खेली जाती है? दिन में खेली जाती है या रात में? रात में खेली जाती है। तो दुनिया के लिए तो सारे विश्व में रात है, और सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के लिए रात को भी क्या बनाई दिया? रोशनी ही रोशनी का दिन बनाई दिया। उसमें साथ हाथ ये रात बात सब रहे याद हमको। ये रासलीला की सारी बात हमको याद रहे। धन्य बनाने वाले बाबा धन्यवाद तुमको। दिन बदलेंगे क्या? दुनिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और हम कहते हैं ये दिन बदलेंगे और ऐसा जरूर होगा। दिन बदलेंगे, युग बदलेंगे। दिन ही नहीं बदलेंगे हमारे, लेकिन युग बदलेंगे, होगी खुशी न कम। ऐसा दिन बदलेंगे, ऐसा युग बदलेंगे, ऐसी नई सदी बदलेंगे कि हमारी खुशी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाएगी। ऐसे नहीं कि अवस्था अप एंड
डाउन होती रही, जैसी अभी तक होती रही। जिसके मुख से सुनो वो क्या कहता है, अवस्था अवस्था बहुत गिर रही। तो ये तो अब तक की बात हुई, लेकिन अभी न्यू ईयर में 2000 से क्या परिवर्तन होने वाला है? दिन बदलेंगे, युग बदलेंगे, होगी खुशी न कम। हमारी खुशी कम नहीं होगी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। हैप्पी मिलेनियम। कैसे मिले? हैप्पी मिले, खुशी से मिले, तो हैप्पी मिले ना, है? हैप्पी मिले ना। कौन? इयम। यह इयम शब्द संस्कृत का है। इयम का अर्थ है यह। सारी दुनिया कहती है ब्राह्मणों की ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी मिल नहीं सकते। इनके स्वभाव संस्कार, इनकी परंपराएं, इनके जो चाल चलन है वो सब अलग अलग है, मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन गीत क्या छाप दिया है ड्रामा प्लान अनुसार, हैप्पी मिलेनियम, हैप्पी मिलेनियम। ओम शांति।